Hello student, I am Jayasra teacher. Today I am going to teach you subject हिंदी असाइनमेंट। आज हम लोग हिंदी असाइनमेंट का सब्जेक्ट देखने वाले हैं स्टैंडर्ड सेकंड में। और ये जो मैं करा रही हूँ असाइनमेंट वो तुम्हारी जो सेमेस्टर 1 की एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए ही है, तो तुमको इसमें से तैयारी एग्जाम की करनी है। तो इसमें हम देखते हैं सर्कल द सिमिलर लेटर्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो साइड में बहुत सारे वर्ड्स यानी अक्षर दिए गए हैं, तो उसमें से साइड में है जो ज्यादा अक्षर, उसमें से ये जो एक अक्षर है वैसा अक्षर ढूंढ के उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से अक्षर है, झा, चू, घी, ल, तू, मी, फू, ठी, सु, द, गा, डी, है ना। यहाँ पे इतने सारे अक्षर है। तो पहले हम देखते हैं पहली लाइन में कि ये अक्षर है जा, क्या बोलते हैं इसे, जा। तो उसके सामने जा को छोड़ के उसके सामने और भी बहुत सारे अक्षर है, तो उसमें से सेम जा अक्षर ढूंढ के उसके ऊपर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जा है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से अक्षर है, चा, जा, सा, वा, जा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जा यहाँ पे है, तो जा के ऊपर क्या बनाएंगे, सर्कल। यहाँ पे जा है तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा, यहाँ पे जा है तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा। वैसे यहाँ पे जो आगे जा है वो देख के हमको लाइन में भी जा ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल बनाना है। अब ये अक्षर है चू, कौन सा अक्षर है, चू। तो वो लाइन में हम देखते हैं कौन कौन सा अक्षर है, मु, चू, वू, चू, नू। ठीक है, तो इसमें से हमको चू अक्षर ढूंढ के उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है। तो ऐसा चू ए लाइन में है, तो वो हम ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे। तो ए रहा चू, तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा। ए भी चू है, तो इसके ऊपर भी हम क्या बनाएंगे, सर्कल। अब देखो ए अक्षर को बोलते हैं घी, क्या बोलते हैं, घी। ऐसा घी हमको इसके अंदर ढूंढ के उसके ऊपर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। यहाँ पे कौन कौन से अक्षर है वो हम देखेंगे, घी, छी, मी, गी, नी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा घी अक्षर ये रहा, तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा। दूसरा घी यहाँ पे है, तो इसके ऊपर भी हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। अब आगे देखते हैं, ये अक्षर है ल, क्या बोलते हैं इसे, ल। तो ऐसा ल हमको सामने की लाइन में ढूंढ के उसके ऊपर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। यहाँ पे देखो कौन कौन सा अक्षर है, ज, व, ब, ल। ठीक है, तो ऐसा ल इसमें है, तो ए रहा, तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा। दूसरा ल ए है, तो इसके ऊपर भी हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। अब उसके नीचे का अक्षर देखते हैं तू, ये कौन सा अक्षर है, तू है। तो उसके सामने कौन कौन से अक्षर है, तू, मु, गु, गु, तू। ठीक है, तो ऐसा तू अक्षर हमको यहाँ पे ढूंढ के उसके ऊपर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो ए रहा तू, तो इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे। ए भी तू है, तो इसके ऊपर भी क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए अक्षर को क्या बोलते हैं, मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मी। तो यहाँ पे बहुत सारे अक्षर है, नी, मी, सी, मी, बी। ठीक है, तो ऐसा मी अक्षर ढूंढ के हमको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो ऐसा मी अक्षर देखो इसमें कहाँ है, ये रहा मी, तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा। ए भी मी है, तो इसके ऊपर भी हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा अक्षर है, फू। इसे क्या बोलते हैं, फू बोलते हैं। ऐसा फू अक्षर हमको यहाँ पे ढूंढ के उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है। यहाँ पे बहुत सारे अक्षर है, देखो फू, कु, पू, फू, गु। तो इसमें से ऐसा फू है, तो ए रहा फू, तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा। ए भी फू है, तो इसके ऊपर भी हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। अब उसके नीचे अक्षर है ठी। ऐसा ठी हमको कहाँ देखो यहाँ पे बहुत सारे अक्षर है, टी, ठी, डी, ठी, डी। तो ऐसा ठी इसमें है, हाँ, तो ए रहा ठी, तो इसके ऊपर बस सर्कल बनाएंगे। इसे भी ठी बोलते हैं, तो इसके ऊपर भी क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। नीचे देखते हैं सु अक्षर,
क्या बोलते हैं इसे? सु। ऐसा सु अक्षर हमको यहाँ पे ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से अक्षर है। मु, नु, सु, गु, सु। ठीक है, तो ऐसा सु कहाँ कहाँ पर है? ए रहा सु, तो इसके ऊपर भी सर्कल बनेगा। ए भी सु है तो इसके ऊपर भी हम क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। उसके नीचे का अक्षर है द। ऐसा द अक्षर हमको ए अक्षरों में ढूंढना है। तो इसमें कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं वो हम देखेंगे। व, द, ड, ड, ट। ठीक है, तो ऐसा द अक्षर इसमें है, हा है। तो ए रहा द, तो इसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। उसके बाद ए भी द है तो इसके ऊपर भी हम क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। उसके बाद आता है अक्षर गा। गा क्या बोलते हैं इसे? गा बोलते हैं। ऐसा गा अक्षर हमको ढूंढ के उसके ऊपर भी हम सर्कल बनाएंगे। तो देखो गा की लाइन में कौन कौन से अक्षर है? गा, ना, मा, भा, गा। ठीक है, तो ए गा अक्षर ए रहा तो इसके ऊपर भी हम सर्कल बनाएंगे। उसके बाद ए भी गा अक्षर है तो इसके ऊपर भी हम क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। अब लास्ट में अक्षर है डी। कौन सा अक्षर है? डी। तो ऐसा डी अक्षर भी हमको इसमें डी के लाइन में ढूंढ के हमको सर्कल बनाना है। तो हम पहले वो देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं। तो टी, डी, ठी, डी, डी। ठीक है, तो ऐसा डी अक्षर ए रहा तो इसके ऊपर डी के ऊपर सर्कल बनेगा। ए भी डी है तो इसके ऊपर भी हम क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मैंने जैसे बताया है कि यहाँ जो पहली लाइन में जो अक्षर है वैसा अक्षर हमको उस वही लाइन में ढूंढ के वो सेम जो है अक्षर उस वैसा ढूंढ के हमको क्या करना है? उसके ऊपर सर्कल बनाना है। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो हम ये आगे देखते हैं। मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग लेटर इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। यहाँ पे क्या करा हुआ है? देखो यहाँ पे पूरी ये लाइन यानी कि बना हुआ है। यहाँ पे अक्षर लिखे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? ये देखो अ यहाँ पे लिखा है और एरो बता के यहाँ पे ग र लिखा है। तो हमको सामने बॉक्स दिए गए हैं तो उसमें अ को यहाँ ज्वाइंट करना है हमको गर के आगे, और पूरा अक्षर क्या बनता है? अगर। कौन सा अक्षर बनता है? अगर। तो ये सामने वाले बॉक्स में साथ में लिखना है अगर। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं। तो सामने एरो बता के उसका आधा आधा अक्षर यानी कि अ यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे गर लिखा है, यहाँ पे आ लिखा है तो यहाँ पे एरो बता के कास लिखा है। यहाँ पे छोटा ई है तो यहाँ पे बताया है कतीस। यहाँ पे बड़ा ई है तो यहाँ पे बताया स्वर। यहाँ पे छोटा ऊ है तो यहाँ पे बताया है माँ, और यहाँ पे बड़ा ऊ है तो यहाँ पे बताया है नी। तो सामने बॉक्स बनाया है तो ये जो अक्षर है वो हमको यहाँ के जो अक्षर है उसके आगे लगाने के हैं और पूरा शब्द बना के हमको यहाँ बॉक्स में नाम लिखना है। जैसे कि ये जो अ है उसको हम गर के आगे लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? अगर। अगर पूरा साथ में बनाना है इस तरह से। तो पूरा अगर शब्द हमको यहाँ बॉक्स में लिखना है अगर। वैसे हम दूसरा शब्द बनाएंगे। ये आ है उसको यहाँ काश लिखा हुआ है उसके आगे लिखना है तो पूरा शब्द बनता है आकाश। आकाश। तो ये जो शब्द है वो हमको ए वाले बॉक्स में सेकंड नंबर के बॉक्स में लिखना है आकाश। अब उसके नीचे का अक्षर देखते हैं छोटा ई। कौन सा अक्षर है? छोटा ई। तो ए ई को हमको 31 लिखा है उसके आगे ई लगाना है तो पूरा शब्द बनता है 31। कौन सा शब्द बनेगा? 31। तो हमको यहाँ पे 31 लिखना है। अब ए है बड़ा ई। कौन सा अक्षर है? बड़ा ई। तो ए बड़ा ई है उसको श के आगे स्वर लिखा है उसके आगे लगाना है तो पूरा शब्द बनता है ईश्वर। कौन सा शब्द बनता है? ईश्वर।
तो ए ईश्वर शब्द हमको ये बॉक्स में लिखना है, ईश्वर। अब ए है छोटा ऊ, कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। तो ऊ यहाँ पे माँ लिखा है, तो ए जो ऊ है उसको हमको माँ के आगे लिखना है। पूरा शब्द बनता है उमा। कौन सा शब्द बनेगा, उमा। तो ए उमा शब्द हमको ए वाले बॉक्स में लिखना है, उसके सामने वाले बॉक्स में लिखना है उमा। अब लास्ट में देखो ए है बड़ा ऊ, क्या है, बड़ा ऊ। तो ए बड़ा ऊ है, उसको यहाँ पे जो एरो बता के नी बताया है उसके आगे लगाना है। तो पूरा शब्द बनेगा ऊनी। कौन सा शब्द बनेगा, ऊनी। तो वो हमको वही लाइन में देख के ऊनी शब्द लिखना है। कौन सा शब्द बनेगा, ऊनी। तो ए बॉक्स में हमको ऊनी लिखना है। तो इस तरह से वापस से बता रही हूँ, देखो ए शब्द का वर्ड्स बनता है अगर, आकाश, 31, ईश्वर, उमा और ऊनी। ये सब पूरा का पूरा ये जो अक्षर सब है वो अक्षरों को हमको यहाँ आगे ज्वाइंट करके पूरा नाम जो बनता है वो हमको बॉक्स में उनके नाम लिखने हैं। अब हम सेकंड नंबर में देखते हैं। देखो यहाँ पे भी वैसा ही जैसे हमने ऊपर ही देखा वैसा ही सेम है। यहाँ पे देखो अ, आ, ई, उ। अक्षर तो सेम ही है पर वर्ड्स अलग अलग बनेंगे। जैसे कि अ, तो यहाँ पे एरो बता के काल बताया है, तो अ को हम काल के आगे लगाएंगे तो शब्द बनता है अकाल। कौन सा शब्द बनेगा, अकाल। तो ये जो अकाल शब्द है हमको बॉक्स में लिखना है, अकाल। अब आगे का शब्द अक्षर देखते हैं आ को यहाँ पे एरो बता के ज बताया है, उसके आगे लिखना है आ। तो पूरा शब्द बनता है आज। कौन सा शब्द बनेगा, आज। तो ये आज शब्द हमको उसके सामने वाले बॉक्स में लिखना है, आज। अब हम देखते हैं ई, यानी कि छोटा ई। छोटा ई को हमको मारत के आगे लगाना है, तो शब्द बनता है इमारत। कौन सा शब्द बनेगा, इमारत। तो ये इमारत शब्द हमको ए बॉक्स में लिखना है, इमारत। ए है बड़ा ई, तो बड़ा ई को ए साई लिखा हुआ है उसके आगे लिखना है, तो पूरा शब्द बनता है ईसाई। क्या बनेगा, ईसाई। तो ए ईसाई शब्द हमको यहाँ पे लिखना है। अब ए है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ को यहाँ पे जो दर लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड्स यानी अधूरा है, दर। तो ऊ को यहाँ दर के आगे लगा देंगे तो वर्ड्स बनता है उधर। तो उधर शब्द भी हमको ये बॉक्स में उसके सामने वाले बॉक्स में लिखना है। अब लास्ट में है बड़ा ऊ। कौन सा अक्षर है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ को हमको जार लिखा हुआ है उसके आगे लगाना है, तो पूरा शब्द बनता है ऊर्जा। कौन सा शब्द बनता है, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा शब्द को हमको उसके सामने वाले बॉक्स में लिखना है, ऊर्जा। ठीक है। तो इस तरह से तुमको भी एग्जाम में ये पूरा अक्षर को यहाँ ज्वाइंट करके यानी आगे लगा के पूरा शब्द बनता है, वो यहाँ बॉक्स में हमको नाम लिखने हैं। एक बार और बता देती हूँ कौन कौन से शब्द बने हुए हैं। अकाल, आज, इमारत, ईसाई, उधर और ऊर्जा। ये सब जो ए अक्षर है वो सबको यहाँ आगे लगाने के हैं और उसमें से ए पूरे वर्ड्स यानी शब्द बनते हैं। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में 1 टाइम लिखना है और एग्जाम के लिए भी याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे डू अस डायरेक्टेड यानी कि टेक राइट द वर्ड्स विच बिगिन फॉर ई, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ बड़ा एक यानी कि मीडियम साइज का सर्कल है, उसमें अक्षर लिखा है ई। कौन सा अक्षर है, ई, छोटा ई। कौन सा ई है, छोटा ई है। और उसके आजू बाजू में बहुत सारे नाम लिखे हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे देखते हैं इतवार, उमा, इराक, इतना, सड़क और झरना। ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो ई है छोटा ई, उसके ऊपर जो नाम बने हैं, जो शब्द बना हुआ है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है।
ठीक है। जैसे कि ई से क्या बनता है, इतवार। ई से कौन सा शब्द बनता है, इतवार। तो ए वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। क्या करना है, राइट। अब देखो ए उमा है तो वो बॉक्स पूरा खाली रहेगा क्योंकि इसके आगे ई नहीं आ रहा है। जो भी वर्ड्स यानी जो भी अक्षर शब्द है उसके आगे जहां ए छोटा ई आता है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है। तो जैसे कि ये जो इतवार तो ई आया तो वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। ये है उमा, कौन सा शब्द है, उमा लिखा हुआ है तो इसमें राइट नहीं आएगा, पूरा खाली रहेगा बॉक्स। अब उसके बाद देखते हैं ए शब्द है इराक, कौन सा शब्द है, इराक। तो ई आया आगे तो ए वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। उसके बाद देखते हैं इतना, क्या लिखा है, इतना। तो ए वाले बॉक्स में भी हम क्या करेंगे, राइट, क्योंकि ई है आगे तो यहाँ पे राइट बनेगा। ए शब्द है सड़क, क्या है, सड़क। तो इसमें ई नहीं है आगे, आगे का अक्षर ई नहीं है तो ए बॉक्स भी खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद ए शब्द है झरना, तो झरना में भी ई नहीं आ रहा है आगे तो ए बॉक्स भी खाली रहेगा। तो देखो ई कौन कौन से बॉक्स में यानी आता है, तो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। इतवार तो यहाँ पे राइट बनाएंगे, इराक तो यहाँ पे राइट बनाएंगे और इतना तो ए वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। तो तुमको भी इसमें इस तरह से यानी कि जो शब्द बन है उसके आगे ऐसा छोटा ई रहता है वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में वन टाइम लिखना है और समझना भी है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे हमने आगे देखा वैसा ही सेम इसमें भी करने का है। जैसे कि हमने आगे वाली पिक्चर्स में देखा कि उसमें छोटा ई था, यहाँ पे सर्कल में कौन सा अक्षर है, आ है। ठीक है। तो अब हमको जहाँ जो शब्द के आगे आ लगा हुआ रहता है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है। क्या करेंगे, राइट। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द है आवाज, कौन सा शब्द है, आवाज। आवाज, आग, अनार, माला, आम और ताला। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो शब्द के आगे आ लगा रहता है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है। क्या करेंगे, राइट करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे ए है आवाज, कौन सा शब्द है, आवाज। तो ए जो शब्द है उसके आगे आ लगा हुआ है, ऐसा आ यहाँ पे लगा हुआ है तो वो वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्या करेंगे, राइट। अब उसके आगे का शब्द देखते हैं। ए जो शब्द है वो है आग, क्या लिखा है, आग। तो यहाँ पे भी ग के आगे आ यानी कि पहला अक्षर शब्द पहला अक्षर कौन सा है, आ है। तो पूरा शब्द बनता है आग। तो आया आगे सबसे तो ए वाले बॉक्स पे भी हम राइट करेंगे। अब उसके बाद वाला शब्द देखते हैं अनार। तो यहाँ पे आ अक्षर नहीं है, आ अक्षर नहीं है, यहाँ पे अनार लिखा हुआ है तो ए बॉक्स पूरा यानी पूरा खाली रहेगा, इसमें हमको टिक नहीं करना है। उसके बाद वाला शब्द है माला, कौन सा शब्द है, माला। तो माला शब्द में भी आ नहीं आ रहा है आगे के अक्षर में तो ए बॉक्स भी पूरा खाली रहेगा। क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब आगे का शब्द है आम, कौन सा शब्द है, आम। तो आम के आगे यानी ए जो शब्द है उसके आगे आ लगा हुआ है तो ए वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्या करेंगे, राइट। ठीक है। एक बार और बता देती हूँ कि बीच में जो अक्षर आ है तो आ अक्षर यहाँ पे जो जो शब्द दिए गए हैं वो सब शब्द के आगे आ लगा रहता है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, टिक मार्क करना है यानी कि राइट करना है। तो यहाँ पे देखो आवाज, तो आवाज शब्द में आ लिखा है पहले तो ए वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। उसके बाद शब्द है आग
तो आग के आगे भी आ आता है, इसलिए यहाँ पे हम राइट करेंगे। अनार शब्द है, उसमें आ नहीं है अक्षर, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद है माला, तो माला वाले बॉक्स में आ नहीं आ रहा है, तो ए बॉक्स में भी हम टिक नहीं करेंगे। अब लास्ट में है आम, सॉरी आम में भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट करेंगे। और उसके बाद वाला शब्द है ताला, तो ताला जो शब्द है उसमें आ नहीं है, तो ए वाला बॉक्स भी खाली रहेगा। तो जहाँ भी आ से कोई भी शब्द के आगे आ रहता है वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है, ठीक है। और जो शब्द में आ अक्षर यानी कि नहीं आ रहा है आगे, तो वो पूरा क्या रहेगा, वो बॉक्स खाली रखना है। जिसके आगे आ अक्षर आता है, वापस से बार बार बोल रही हूँ मैं कि जो अक्षर के शब्द के आगे आ आता है वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। और जो बॉक्स में नहीं आ रहा है, जो शब्द में आ नहीं है, उसमें हम बॉक्स खाली रखेंगे। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।